बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ। आज की वीडियो में बताऊँगा आपको अच्छे कबूतर के पर की पहचान के हवाले से हमारा टॉपिक है। तो जिस तरह लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, कबूतर का जब भी आप पर कुंदा खोलो तो आपको उसके ये फिंगर यहाँ रखनी चाहिए और ये फिंगर जो है यहाँ होनी चाहिए कबूतर के 9वें और 10वें पर के नीचे, और अंगूठा जो है आपका ऊपर होना चाहिए। तो इन सारा फंक्शन मैंने आपको बताया था। देखो आप यहाँ रखोगे तो आपको यहाँ के मसल्स का पता चलेगा, और ये अगर ऊपर से आप यूँ फेरोगे तो आपको कबूतर की मुलायमियत का पता चलेगा परों की। और जब आप कबूतर का कुंदा खोलोगे तो आप देखोगे कि ये 9वीं और 10वीं में कितनी ताकत है। जो परवाज़ी पर होते हैं ना मेन कबूतर के, वो होते हैं ये 3 पर बाहर के, मतलब 10वीं 9वीं और 8वीं, ये 3 पर बहुत मेन होते हैं। और ये 7वां पर, इसमें आपको कबूतर की परवाज़ का पता चलता है कि किस तरह की इसकी परवाज़ होगी। ठीक है, तो ये पर सारे बहुत अहम होते हैं। तो आज हम आपको एक और टिप्स बताएंगे। तो देखो, जब आप कबूतर का कुंदा खोलो तो आप खोलते ही एक चीज़ महसूस करो, जो सबसे मेन चीज़ है, कबूतर के पर में वाइब्रेशन। जिस कबूतर के पर में वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेशन जिस कदर ज़्यादा होगी, वो कबूतर बहुत अच्छी परवाज़ का मालिक होगा, समझ लेना आप। और कबूतर के परों में मैग्नेटिक पावर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। देखो अब जिस तरह कबूतर मेरे से अपना पर छुड़वा रहा है, तो ये एक कबूतर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। ये आपको मैं बता दूं, एक अच्छे कबूतर के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो ये देखो, पर खोलते ही आपने कबूतर के परों में और क्या नोट करना है। परों में जो चीज़ नोट की जाती है, एक तो ये जो तीली चल रही है कबूतर की, ये तीली जो ये काली तीली चल रही है जिस पे ये पेपर बना हुआ है, ये पेपर बना हुआ है। ठीक है, तो ये आप देखो तीली जिस कबूतर की बारीक होगी वो कबूतर नहायत बहुत ज़बरदस्त कबूतर होगा। अच्छा, अगर आप देखो बिलफर्ज ऐसे हो जाता है कभी कभार, हम सोचते हैं यार इस कबूतर के पेपर जो है वो ज़्यादा है, इस वजह से तीली इसकी ज़्यादा चौड़ी है। तो ये बात नहीं होती दोस्तों। बात आपने तीली, हर कोई आपको बताएगा कि तीली होनी कैसी चाहिए कबूतर की। जो आज मेरी इस वीडियो में आपको जो पॉइंट बताऊंगा वो आपने नोट करना है। अब आप देखो, तीली यहाँ से तो चली, यहाँ से ये काली तीली आप देख लो, ये जा रही है। यहाँ से नीचे से जब शुरुआत हो, सेंटर जब पर का आ जाए, ये है सेंटर, कबूतर के पर का सेंटर ये आ गया। अब सेंटर के बाद जब ये तीली चल रही हो तो ये ऐसे हो जैसे बाल होता है, बिल्कुल बारीक, और ऊपर जाके ख़त्म हो जाए। अब आप देखो ये तीली, यहाँ तक तीली ज़ाहिर हो रही है, अब ऊपर जाके बिल्कुल बाल बराबर होके यहाँ आके ख़त्म हो जा रही है तीली। ये होती है तीली। और जिस कबूतर की तीली यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी ज़ाहिर हो रही हो, और तीली में एक और चीज़, ये तीली जो है ना, जब आप इसके देखो पेपर के यहाँ आप फिंगर अपनी ऐसे लगा के टच करो ना इस जगह पे, ये देखो, ये ऐसे करो तो आपकी उंगली को ये महसूस होना चाहिए कि यहाँ कुछ है नहीं। अगर आपको हम्प महसूस हो रहा है, हम्प यानी ऐसे हम्प आ जाता है, हम्प महसूस हो रहा है, तो समझ लो ये कबूतर जो है ठप्पा जो होता है ना, आप समझोगे जैसे मतलब ठापे होते हैं कबूतर, टक 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 करते हैं आवाज़ें, वो बन जाएगा कबूतर। तो आप कोशिश करो कबूतर की जो तीली देखो ये बिल्कुल बारीक होनी चाहिए और उभरी हुई नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कसूरी कबूतरों में अक्सर ये होता है कि तीली जो है ना चिपटी होती है, ये मैं आपको बता दूं। और सियालकोटी कबूतरों में होती है तीली ज़रा सी भारी महसूस होती है, लेकिन उनके पेपर के साथ डिपेंड करता है। अच्छा, पेपर जो है ये बिल्कुल बारीक होना चाहिए। जितना बारीक होगा, जितना ज़्यादा बारीक होगा, उतना ही आपके लिए कबूतर अच्छी परफॉर्म का मालिक बनेगा। जब भी आप पेयरिंग करोगे, इन चीज़ों को आप नोट करके पेयरिंग करो तो इंशाल्लाह आपके कबूतर जो है, अभी देखो ना ये तीली हाफ हो चुकी है और यहाँ आपको इसके अंदर आपको बिल्कुल बारीक सी महसूस करा रही है तीली, हाफ तीली। जब ये हाफ कंप्लीट हो जाएगी तो आप देखोगे इसकी यहाँ आपको तीली ज़रा वाजी हो रही होगी, और यहाँ ऊपर जाते ही ख़त्म होती जाएगी, बिल्कुल ऊपर जाके एंड में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, एक तीली में ये चीज़ आपने देखनी है, बहुत नोट करनी है। बहुत ज़बरदस्त जो आज पॉइंट है ये आपको मैंने बताया। अक्सर लोग कह देते हैं यार तीली बारीक होनी चाहिए, लेकिन मैंने आपको बताया कि तीली बारीक कहाँ से शुरू होनी चाहिए, हाफ पर हो जाए फिर तीली बारीक हो जाए। ठीक है, और पेपर जिस कदर बारीक होगा और अच्छा है,
अच्छा, ये जो तीली है ना, जिस कबूतर की एस नुमा होगी ना, वो कबूतर बहुत शानदार कबूतर होगा। एस नुमा अब कैसे मैं आपको बताऊं। अब मैंने देखो ना ये पर खोला, अब ये पेपर को यहाँ नोट करो, जब आपने कबूतर के पेपर को यहाँ नोट करो, ये पेपर अगले पेपर को पकड़े, यानी उसको ऐसे ऐसे पकड़े, ऐसे पकड़े, ठीक है। पेपर अगले पेपर को ऐसे पकड़े और आगे एक साइड से, अभी दूसरी साइड से जो है ना, ये देखो यहाँ से, ये यहाँ से घूम के नीचे वाले पेपर को पकड़े, यानी नीचे से ऐसे पकड़े, सामने से ऐसे पकड़े, ये एक एस नुमा हो जाता है। एस जैसे ये देखो, ये ऐसे होगा पर, यानी यहाँ से पकड़ रहा है, नीचे से घूम के पिछले पर को भी पकड़ रहा है। तो ये पकड़ आप देखो कबूतर में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो आपको मैंने जिस तरह बता दिया। और देखो, जब कबूतर का आप कुंदा खोलो ना, तो आपको यहाँ से कोई गैप नज़र ना आए। देखो मिसाल तौर कैसे, ये पर ऐसे एक दूसरे को उठे हुए ना हो, शुरू से लेके आखिर तक एक दूसरे को चिपके हुए होने चाहिए, पकड़ होनी चाहिए। अच्छा, जिस कबूतर को पकड़ होगी ना, देखो अब मैं आपको एक बात बताऊं। अब देखो ये कुंदा मैं खोल रहा हूँ, अब आप इस कली को पहले नोट कर लो, एक काली कली को। अच्छा, ये जो मैं आपको एक कली दिखा रहा हूँ, ये आप देखो ये किस तरह की शेप है, ठीक है। यहाँ पे आप नोट करो, सीधा है ना, यहाँ पे ये सीधी है, ठीक है। अब जब ये कबूतर का पर मैं जब खोलूँगा, तो आप इस तीली का फंक्शन देखना किस डायरेक्शन को मुड़ेगी, ठीक है। अब देखो मैंने पर बंद किया, अब मैंने खोला, अब जैसे ही खोला देखो ये यहाँ आप देखो ना, यहाँ एक राउंड बन गया, राउंड। ये कबूतर में बनना बहुत ज़रूरी है। ये जिस कबूतर में बनेगा, उस कबूतर के पर एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए हैं और पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आप फिर से दोबारा नोट कर लो। देखो अब कैसे हो गई, ये देखो, देखो कैसे डायरेक्शन में आई तीली, यहाँ यानी कि ऐसे सींग जैसे बन जाता है। ये देखो यहाँ जाके नोक बाहर निकल गई, ऐसे बाहर, ऐसे राउंड हो रही है तीली। ये क्यों हो रही है कि तीली को नीचे से पकड़ आ रही है, तभी हो रही है। जिस कबूतर की पकड़ नहीं आएगी, जिस कबूतर के आप पर खोलोगे पकड़ नहीं आएगी, मतलब ज़्यादा अवर खोल के दिखाता हूँ आपको। देखो मैंने कितना पूरा कुंदा खोल दिया, आखिर तक कुंदा खोला, अब भी देखो तीली वैसे खड़ी है। लेकिन अब एक नॉर्मल कुंदा खोलो, यानी कि ये देखो ये खोल रहा हूँ मैं, अब देखो तीली, काली तीली को कैसे हो गई। ये आपने एक कबूतर की तीली में महसूस करना है। और तीली जो है ये बारीक होनी चाहिए। अच्छा, इस तीली में बारीक के साथ साथ आप एक और चीज़ नोट करो जो बहुत मेन है। मेन क्या है, इस तीली में आपको चमक महसूस होनी चाहिए, चमक महसूस होनी चाहिए। और इसका कलर जो है ना, आपको देखो ना वाइट होता है, एक वाइट नहीं, मतलब आपको ऐसा लगे कि ये जो तीली है ना, इसके अंदर कुछ है, भरा हुआ है, यानी इस तीली के अंदर कुछ चीज़ भरी हुई लग रही है, भरी हुई तीली होनी चाहिए। अगर ये खाली होगी ना, तो ये क्या होगा, कबूतर दौरान परवाज़ जब इस पर ज़ोर मारेगा ना, ये टक करके टूट जाएगी। अगर ये तीली भरी हुई होगी, देखो एक पाइप है, अगर उसके अंदर हम कुछ चीज़ भर लें, पानी का भरा हुआ पाइप, उससे हम तोड़ें तो वो कैसे, वो लचक मारेगा, वो टूटेगा नहीं। बेशक वो प्लास्टिक का होगा, वो इतनी जल्दी से टूटेगा नहीं, वो लचक मारेगा। तीली भी सेम ऐसी है। इसके अंदर अगर यानी कि जैसे समझ लो कि चिकनाई होती है ना, जैसे हमारी टांगों में जॉइंट और हड्डी, ये भी एक कबूतर की हड्डी ही है, मिसाल तौर पर आप समझ लो ये हड्डी है। तो मुझे तो लफ्ज़ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ आपको। तो आप ऐसे सोचोगे ये तीली भरी हुई होनी चाहिए। जिस कबूतर की तीली ये भरी हुई होगी, वो कबूतर हमेशा अच्छा उड़ेगा। और कबूतर की तीली में शाइनिंग होनी चाहिए। मैं तो छाँव में लेके बैठा हूँ ना, जब आप धूप में पर खुलोगे ना, तो इस पर आपको खुद ब खुद तीलियों पे एक चमक महसूस होगी, जैसे शाइनिंग होती है ना, वो शाइन आपको होनी चाहिए महसूस। और तीली कहाँ से बारीक होनी चाहिए ये भी आपको बता दिया। और पेपर बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, जितना सॉफ्ट होगा, जितना बारीक होगा। आप ऐसे देखो ना, जब आप धूप की तरफ खोलो तो आपको ऐसा महसूस दिलाए कि यार इसका जो है ना बिल्कुल आर पार हमें नज़र भी आ रहा है, हमारी फिंगर भी नज़र आने लग गई। और ये पर बिल्कुल बारीक, यहाँ से उठा हुआ हो, यहाँ से पर गिरा हुआ हो, ऐसे होना चाहिए, ऐसे। ये देखो जैसे मैं आपको, ये देखो यहाँ से ये गिरा हुआ हो, यहाँ से ये ऊपर की तरफ उभरा हुआ हो, पर ऊपर उभरा हो, ठीक है। तो वो पर बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों आज की जो टिप है, शॉर्ट टिप आपको दे दी मैंने, आप इस टिप को देखो, कवर करो, समझो। इंशाल्लाह और भी बहुत कुछ है कबूतर में, सारा कुछ आपको बताऊंगा। तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई अबीब को इजाज़त दो। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।